अगर आपके हाथ पैर बैठे बैठे सुन्न हो जाते हैं या हाथ पैरों में चींटियां जैसे चलने लगती हैं, अचानक से आपके हाथ पैर में करंट सा मारने लगता है, बॉडी में करंट सा दौड़ जाता है या फिर नसों में अकड़न होती है, दर्द का एहसास होता है, हाथ पैर में से आग सी निकलती है, तो ये एक ऐसी मेडिकल प्रॉब्लम है जिसे न्यूरोपैथी के नाम से जानते हैं। और अगर आप या आपके घर में किसी को भी इस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी 5 खाने पीने की चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ जो कि इस तरह की सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। दोस्तों, न्यूरोपैथी अक्सर डायबिटीज़ की वजह से पैदा होती है या फिर कई बार किसी किसी केस में ये कुछ विटामिन्स के या मिनरल्स की कमी की वजह से भी हो सकती है, या फिर किसी चोट लगने की वजह से, इंजरी से हो सकती है, या फिर कई बार एनीमिया यानी खून की कमी से भी ऐसा हो सकता है। वैसे अक्सर जब भी हमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो शुरुआत में हम इसे मामूली बात समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि ऐसा तो अक्सर होता ही रहता है। लेकिन अगर इस पर ध्यान नहीं दिया जाए और न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम आपको धीरे धीरे बॉडी में बढ़ती चली जाए तो इससे दोस्तों एक टाइम वो आता है जब ये प्रॉब्लम बहुत ही विकराल रूप ले लेती है और हमारी रोज़मर्रा की जो चीज़ें होती हैं, जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनमें भी जो है वो खलल पैदा करने लगती है, जैसे कि चलना फिरना, उठना बैठना, सीढ़ियाँ चढ़ना या आराम करते वक्त भी ऐसी प्रॉब्लम्स होती रहती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और जानते हैं 5 ऐसे पावरफुल फूड्स के बारे में जो कि न्यूरोपैथी की रोकथाम में और इसके इलाज में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले सुपर फूड से, जो कि है टर्मरिक यानी कि हल्दी। दोस्तों, हल्दी में करक्यूमिन नाम का एक बहुत ही पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो कि बॉडी में हर तरह के इन्फ्लेमेशन यानी सूजन को कम करने की ताकत रखता है। जब हम हल्दी को लेते हैं तो ये एंटीऑक्सीडेंट हमारी नसों को डैमेज होने से बचाता है, जिससे कि न्यूरोपैथी की कंडीशन में काफ़ी आराम मिलता है। इनफैक्ट कई रिसर्चर्स भी इस बात की पुष्टि कर चुकी हैं कि हल्दी में पाए जाने वाला ये करक्यूमिन न्यूरोपैथिक पेन को कम करने में काफ़ी ज़्यादा असरदार होता है। ये सिर्फ आपके न्यूरोपैथिक पेन को ही कम नहीं करता बल्कि ये नर्व फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है, ऐसा भी इन रिसर्चर्स का मानना है। हल्दी को इस्तेमाल करने के कई सारे तरीके हैं। आप चाहें तो उसको पानी में मिलाकर या दूध में मिलाकर या फिर आप इसके कैप्सूल या टैबलेट भी खा सकते हैं। अगर आप इसे पानी या दूध के साथ लेना चाहते हैं तो इसके लिए 1 गिलास पानी या 1 गिलास गर्म दूध में 1 चम्मच हल्दी का पाउडर आप मिलाइए। इसमें ऊपर से 1 चुटकी काली मिर्च का पाउडर भी डालिए और 1 चम्मच शहद मिला लीजिए टेस्ट के लिए, और इन सब चीज़ों को मिलाकर आप रात को सोते समय इसको पी लीजिए। रेगुलर तौर पर इस तरह से हल्दी का सेवन करने से आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम में आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलना शुरू हो जाएगा। न्यूरोपैथी के लिए दूसरी बढ़िया चीज़ है दोस्तों अदरक यानी कि जिंजर। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि न्यूरोपैथिक पेन को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। रिसर्च के मुताबिक अदरक नर्व इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है और नर्व पेन के अगेंस्ट एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है। न्यूरोपैथी के लिए अदरक को यूज़ करने का सबसे आसान तरीका है अदरक को उबालकर इसका पानी पीना। इसके लिए आप 1 टीस्पून कसा हुआ या बारीक कटा हुआ अदरक लीजिए और इसे 1 कप पानी के अंदर डालकर मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए रख दीजिए। जब पानी आपका पकने लग जाए तो इसके अंदर आप एक छोटी इलायची जो है वो कूट कर डाल दीजिए और फिर इसको छान कर आप गरम गरम पी लीजिए। दिन में 2 टाइम खाना खाने के बाद इस तरह से अदरक का पानी पीने से आपकी नसों की कमज़ोरी, हाथ पैर का सुन्नपन, हाथ पैरों में जो झंझनाहट होती है या दर्द वगैरह की शिकायत रहती है, इन सभी में आपको काफ़ी ज़्यादा आराम मिलेगा। तीसरी चीज़ है फ्लैक्स सीड्स यानी अलसी के बीज। दोस्तों, अलसी के ये छोटे छोटे जो बीज होते हैं ये आपकी नर्व्स के लिए कमाल के फ़ायदे रखते हैं। अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का एक बहुत ही शानदार, बहुत ही रिच सोर्स है जो आपकी नर्व सेल्स को मरम्मत करने के लिए और बॉडी के अंदर खून के सर्कुलेशन को बनाए रखने के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। इसके अंदर अल्फा लिनिलोइक एसिड नाम का एक ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है जो कि आपके न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के लिए बहुत ही एसेंशियल है। ये इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं और साथ साथ नर्व डैमेज होने से भी बचाते हैं, जो कि न्यूरोपैथी के पेशेंट्स के लिए बेहद ज़रूरी चीज़ है। अलसी को अपनी डाइट में शामिल करने के लिए आपको क्या करना है, आपके अलसी के बीजों को भून कर इस्तेमाल करना है। आप अलसी के थोड़े से बीज ले लीजिए, उनको तवे पे पहले ड्राई रोस्ट कीजिए और फिर इसे कूट कर ग्राइंडर में या फिर पीस कर एक एयर टाइट कंटेनर के अंदर आप स्टोर करके रख लीजिए। इस पाउडर में से रोजाना आधा से लेके 1 टीस्पून तक दिन में 2 टाइम लेने से आपको नसों की ताकत को बढ़ाने में और न्यूरोपैथी के सिम्टम्स को कम करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अलसी के बीज को आप पानी के साथ या फिर दूध के साथ या फिर दही में मिलाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
सर्दी के मौसम में अलसी के बीजों से बने हुए लड्डू भी बनाए जाते हैं, जो कि टेस्ट में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होते हैं और फ़ायदा भी आपको बहुत सारा करते हैं। तो जिस तरह से भी आपको पसंद हो, आप उस तरह से अलसी के बीजों को इस्तेमाल कीजिए और इसका भरपूर